13 दिसंबर 2001। दोस्तों, ये वो तारीख है जब देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन की दहलीज पर आतंकवाद ने दस्तक दी थी। कई नकाबपोश आतंकवादी हथियारबंद होकर संसद भवन में एंट्री करते हैं। देखते ही देखते गोलीबारी होती है। कई लोग इस पूरी घटना कहानी में मौत की नींद सुला दिए जाते हैं। कई सैनिक शहीद हो जाते हैं। ठीक 22 साल बाद यानी कल एक बार फिर उसी संसद पर हमला होता है, लेकिन गनीमत रही पहले हुए हमले की तरह कोई जान माल की हानि तो नहीं हुई, लेकिन ठीक पहले की तरह दहशत का माहौल है। खास तौर पर संसद के जो सदस्य होते हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। पूरे देश दुनिया में ये खबर और घटना तेजी से वायरल की जा रही है। तो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में, एक और नई घटना कहानी में। मैं हूं आपका अपना होस्ट एंड दोस्त सुशील कश्यप, हरियाणा से। और दरअसल आज की जो हमारी सनसनीखेज घटना और कहानी है वो संबंधित है दिल्ली से। दिल्ली प्रदेश के अंतर्गत एक थाना पड़ता है पार्लियामेंट स्ट्रीट, और पार्लियामेंट स्ट्रीट के अंतर्गत एक जगह पड़ती है संसद भवन। और उसी संसद भवन में आज की हमारी पूरी ये जो घटना कहानी है वो घटित होती है। मैं बात कर रहा हूँ कल यानी 13 दिसंबर 2023 के सुबह लगभग 9 बजे का समय रहा होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में देश के गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नड्डा, तमाम अन्य वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के साथ, तमाम अन्य सांसदों के साथ उसी संसद भवन पर हुए हमले की बरसी को लेकर एक श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करते हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं जिन वीर सैनिकों ने संसद भवन पर हुए हमले में अपनी जान गंवा दी थी, वीर गति को प्राप्त हुए थे। और चूंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कल यानी 13 दिसंबर को मध्य प्रदेश के नवचयनित मुख्यमंत्री यादव जी के समारोह में शिरकत करनी थी, शायद इसी वजह से वो वहां से निकल जाते हैं। और बाकी बचे केंद्रीय मंत्री, तमाम छोटे बड़े नेता और सांसद सीधे चले जाते हैं संसद भवन। चूंकि जो विंटर सेशन है वो शुरू हो चुका है, संसद भवन में तमाम मुद्दों को लेकर बहस होनी थी, वार्तालाप होनी थी। हमारे लोकसभा का जो सदन है वो ठीक 11 बजे शुरू होता है, और 11 बजे राइट सदन की कार्यवाही को जो स्पीकर साहब हैं वो संचालित शुरू कर देते हैं। तमाम सांसद अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं, और जैसे ही कई घंटे का समय बीतता है तो लगभग 1 बजे की बात कर रहा हूँ, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए कुछ लोग, जिनकी संख्या 2 बताई जा रही है, अचानक से सांसदों की टेबल पर छलांग लगा देते हैं और तेजी से स्पीकर महोदय की चेयर की ओर भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। कोई कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही दौड़ता हुआ एक लड़का अपने जूते से एक चीज निकालकर सांसदों की चेयर की ओर फेंकने लगता है, और चंद मिनटों में ही पूरा जो संसद भवन था वो धुआं धुआं हो जाता है। चारों तरफ पीला और हरे रंग के गुब्बार उड़ने लगते हैं। तमाम जो संसद के सदस्य थे या फिर केंद्रीय मंत्री थे वो सख्ते में पड़ चुके थे, दहशत में आ चुके थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार हो क्या रहा है। कुछ लोगों ने तो अनुमान और अंदेशा लगा लिया था, क्योंकि उन्होंने ये पहले हुई घटना को अनुभव किया था, जो कि आज से लगभग 22 साल पहले घटित हुई थी, जब नकाबपोश लगभग 5 आतंकवादी संसद भवन में हथियारबंद होकर घुसे थे। कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कई लोगों को अंदेशा अनुमान हो चुका था कि हो ना हो, चूंकि आज 13 दिसंबर ही है, हो सकता है आतंकवादियों ने फिर से संसद भवन पर हमला कर दिया हो। लेकिन देखते ही देखते एक सांसद, जिनका नाम है हनुमान बेनीवाल, जो कि राजस्थान की नागौर लोकसभा से सांसद हैं, वो मुस्तैदी दिखाते हैं, दलेरी और हिम्मत दिखाते हैं। वो आगे बढ़कर एक हमलावर को धर दबोचते हैं, और देखते ही देखते
और नज़दीकी सांसद भी सहयोग और सपोर्ट में आ जाते हैं। एक एक करके उस हमलावर को मारने और पीटने लगते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरीके से किसी क्रिमिनल को, अपराधी को बीच चौराहे पर आम जनता पीटने लगती है। लेकिन साथियों, ये जो नज़ारा था वो कहीं और का नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट के अंदर का था। वो भी उस समय का जब सेशन शुरू हो चुका था। सेशन में कहीं ना कहीं सकारात्मक चर्चा हो रही थी और जो स्पीकर महोदय हैं वो अपनी चेयर पर बैठकर तमाम इस तमाशे को, तमाम इस पूरी घटना कहानी को अपनी आंखों से देख रहे थे, निहार रहे थे। तुरंत प्रभाव से स्पीकर ने लगभग 1 घंटे के लिए पूरे सदन को स्थगित कर दिया और आनन फानन में आखिरकार बीच बचाव में संसद भवन के सुरक्षाकर्मी पहुंच जाते हैं। तमाम हमलावरों को पकड़कर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना को सौंप दिया गया है। तमाम मामले में पुलिस ने तहरीर दर्ज कर ली है। बड़ी बारीकी से, पूरी गहनता से जांच को शुरू कर दिया है। पूरे मामले को बारीकी से जांच किया जा रहा है। साथ ही साथ पूरे मामले में देश की बहुत बड़ी जांच एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो को दखल देनी पड़ती है। आईबी की तमाम टीमें जगह जगह जाकर छापेमारी कर रही है। तमाम गिरफ्तार हुए लोगों की छानबीन की जा रही है और साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि जिस समय इन लोगों ने सदन के अंदर हमला किया या फिर पूरी घटना कहानी को अंजाम दिया, ठीक उससे 20 मिनट पहले भी कुछ इसी तरीके से 2 लोगों ने संसद भवन के बाहर परिसर में भी कुछ इसी तरीके से घटना कहानी को अंजाम दिया, जिसमें एक लड़की भी संलिप्त है। उन्होंने भी बिल्कुल उसी तरीके से एक स्प्रे फेंका, चारों तरफ धुआं धुआं होने लगा और आखिरकार सुरक्षा कर्मियों ने उनको भी धर दबोचा। तमाम लोगों से गहनता से, बारीकी से जांच की जा रही है और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो इस एंगल से छानबीन कर रहा है कि आखिरकार इन लोगों का कहीं किसी संगठन से जुड़ाव तो नहीं है, इनकी कोई आतंकवादी पृष्ठभूमि तो नहीं है, किन लोगों की शह पर इन्होंने ये सब किया और इन लोगों का आखिरकार मंसूबे क्या थे, इन लोगों के क्या मंसूबे थे, किन लोगों ने इनको उकसाया। इन सभी बातों को लेकर जगह जगह छानबीन की जा रही है और उसी बीच तमाम लोगों की जानकारियां भी कलेक्ट हो चुकी हैं। जिन लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, दरअसल उनकी संख्या है 4, जिनमें से एक का नाम है नीलम, जो कि हरियाणा प्रदेश के ज़िला जींद की बताई जा रही है। बेहद ज़्यादा पढ़ी लिखी है और बेरोजगारी की वजह से निराश और परेशान बताई जाती है। आखिरकार मीडिया कर्मियों का जमावड़ा उसी नीलम के घर परिवार के लोगों के साथ लग जाता है और जब नज़दीकी से छानबीन की जाती है तो पता ये चलता है कि नीलम जो है किसान आंदोलन में भी सक्रिय थी। संगठनों ने भी 2 टूक कह दिया है कि जितनी जल्दी हो सके उनकी कार्यकर्ता यानी नीलम को छोड़ दिया जाए, रिहा कर दिया जाए, नहीं तो उनकी रिहाई के लिए किसानों के तमाम संगठन सड़कों पे आ जाएंगे। उनके लिए प्रोटेस्ट और आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। दूसरा नाम है सागर शर्मा का, जो कि लखनऊ के हैं, बेहद ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मौजूदा समय में ऑटो ड्राइवर बताए जा रहे हैं। तीसरा नाम है मनोरंजन का, जो कि मैसूर कर्नाटक के रहने वाले हैं। और चौथा नाम है एक ऐसे शख्स का जिसका नाम है शिंदे, जो कि बेहद ज़्यादा पढ़ा लिखा है और महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखता है। तमाम जब इन लोगों की बड़ी गहनता से जांच पड़ताल की जाती है तो जानकारी ये मिल रही है, बताया ये जा रहा है कि तमाम संलिप्त ये लोग बेहद ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनका किसी भी आतंकवादी संगठन के साथ ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, ना ही इनकी कोई आतंकवादी पृष्ठभूमि बताई जा रही है। बहरहाल पूरे मामले को दर्ज कर बारीकी से छानबीन की जा रही है। लेकिन साथियों, जैसे ही ये घटना और कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से देश दुनिया में बैठे हुए लोगों को पता चलती है तो ख़ास तौर पर भारत के लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, तरह तरह के सवाल जवाब हो रहे हैं। साथियों, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये वही संसद भवन है जिस संसद भवन को बनाते समय अलग से बजट तैयार किया गया था, वो भी पूरे 1200 करोड़ का,
और तरह तरह के वादे और दावे किए गए थे। तमाम तरीके की सुरक्षा की दृष्टि से इंतज़ाम किए गए थे, लेकिन इस तरीके की आतंकवादी गतिविधि कहें या फिर सोचा समझा प्लानिंग के तहत हमला कहें, इस बात की तस्दीक करता है कि तमाम सुरक्षा इंतज़ाम धरे के धरे रह गए। तमाम वादे दावे जो भारतीय जनता पार्टी और उनके वरिष्ठ और कनिष्ठ नेताओं ने आम जनता को लेकर किए थे, आम जनता को जो वादे दावे किए थे, कहीं ना कहीं वो खोखले साबित हुए हैं, कहीं ना कहीं वो धरे के धरे रह गए हैं। तमाम तरीके की लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन साथियों ये प्रतिक्रियाएं आना, सवाल करना भी लाजमी है। तमाम लोग तमाम तरीके के सवाल तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन लोग जिनकी जवाबदेही बनती है, कोई जवाबदेही देने को तैयार नहीं है। जो जवाब दे भी रहा तो लोग और जनता उस जवाब से संतुष्ट नहीं है। बहरहाल देश दुनिया में बैठे हुए लोग इस तरीके की घटना कहानी सुनकर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। यहाँ तक कि जो सांसद के सदस्य हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वो पार्लियामेंट में हिस्सा लेने के लिए कतरा रहे हैं। कई सांसदों ने तो लंबी छुट्टी के लिए आग्रह कर दिया है, क्योंकि लोग डरे हुए हैं, सदमे सहमे हुए हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जब संसद के सदस्य ही सुरक्षित नहीं हैं, तो भला देश दुनिया में नुक्कड़ चौराहे गांव गली में बैठकर आम जनता क्या उम्मीद और उपेक्षा करेगी, कैसे सुरक्षित रह पाएगी। तो साथियों ये थी पूरी घटना और कहानी, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि इस तरीके की घटना और कहानियों से हमारा मकसद कोई आप लोगों को परेशान करना नहीं है, हमारा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को आगाह करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का शुक्रिया।